पर अंतर है। अब जैसे तुम तई क्षेत्र में अब कथा के बाद 10-20 जने बैठ गयो और को संकट जो के सुनो, देश के प्रधानमंत्री हमारे बिना कहूं दस्खत नहीं करें रे। हम रात में फोन लगाते हैं, आदमी समझ जे के तापमान 47 डिग्री होगा जो खिसक गौ रे राजनीति के चक्कर में। राजनीति बहुत ही खतरनाक खेल है महाराज जी, बहुत ही खतरनाक। ऐसो पगले आ जाता आदमी को होश नहीं देते। अब एक सरपंच की चुनाव ना भाई देखा कुछ दिन पहले एक सरपंच जा रहा हो तो फार्म भर भी सरपंची को सुन घड़ी देखी सो गौ लेट मुहूर्त के हिसाब से सुन जल्दी जल्दी में मताई के पांव परे अरे वो लुगाई के गोड़ों को लूंगा बा कहने लगी अब का पागल ही हो गए। अरे कह लो खबर या नहीं रही। बहुत ही खतरनाक नशा है तो दारू को नहीं है, ये तो राजनीति को है। और अब हम सांची बता दें, हमें तो जी 6 पगला मिले हैं, 7वां आज तक मिलो नहीं है और 7वां हो तो तुम उन्हें बता दियो, बता दें बातें हैं अब का कल ले आओ। अब कौन हम कल से तुम्हें बुलाने आए हैं ने आओ सो तुम आई घुमारे पीने मिलियो मां साहब बनवा रहेगा। अब हमें का घाटा। 6 पगला होते हैं, सबसे पहलो पगला जो चुनाव में प्रचार करे मर गए जिंदाबाद जिंदाबाद का मिलो का में लगाओ। हम बता रहे तुमने का मिलो बच्चे डलील तेल की पूड़ी सड़े आलू हरीरी झिल्ली में कार्यालय से जितने पैकेट लूट के खा पाए हुए बे कहा है तुम्हारे हाथ है, बताओ का में लगाओ तुम्हें। गांव भर में बुराई और हो गई। दूसरो पगला कहावत है जे को राय में पलीता बतावे मृदंग बारो मृदंग ठोकरो नगरिया बालो नगरिया वो पगला ऊंचाई का तो बतना है पलीता लाए कऊपटा घले नकडंडो छुल जाए तेल डारत में मूछे झोंगरे आ जाए ये पगला नोई। तीसरो पगला कहावत जे को बीच की लड़ाई में पड़ जाए जनो गवाही नहीं हो जोनो देखो कचहरी पे दम हुए में कहीं कक्का सकरट ले आए कक्का समोसा खा ले कैसे में गवाही तो तुम आने आए और जो गवाही भाई सुन मोटरसाइकिल उठाई सो बकान आ गए कक्का बिना किराए के कचहरी पे बैठे कि अब घरे कैसे जाए ढाई काय खाते होते। चौथो पगला ये को जयमाला के बाद बारात में रुक जाए, बताओ ईमानदारी। महाराज जी पानी नहीं मिले टेंट वाय खोल के माए धरा ही देते, चढ़ाए में चुन 4-5 बब्बा बैठे देते चढ़ाव चढ़वावे। तो एक जनवा के उपताई के यहाँ है पहले मोड़ी पक्ष वालों का यार चाय से एक जने भीतर से चढ़ा ही रहा है जनो महाराज ने चढ़ाव चढ़ा दो कहीं का चाय कहीं बस खोला ही रही जनो महाराज ने संकल्प की कह दी कहीं चाय कहीं बिल्कुल छन ही रही। अरे यार कहीं जल्दी ले आओ। और एक कहने लगे कौन उन्हें दिन को मैं को वो रात बासो दूध डाल दो सुबह तो फट गई ने उते चाय चढ़ी थी ने बा खोली आए उन्हें छनी आए आखिरी में कह दई के दूध खराब है। तो सवेरे जा पर रही गर्मी अब तुम तो रुक गए, अब तुम घेरंग फिर रहे सो घरधानी ने कही है कहीं हमें रात में साधन ने मिलो तो हम रुक गए थे तो कहीं बेज्जा दहेज की ट्राली पे अब पलंग पेटी तपर आई का लो सो अरे रात भर अच्छो खा लाओ सो चिकराए नहीं डकारे आ रही सो पाए नहीं अज्जा गर्मी बैठे आ रहे हैं ट्राली पे पट पट गाय काय खाते हो तुम्हारे भी। 5वां पगला हम पर खत्म हो रहा है सुना रहा है। और 6वां तुम जो जी हमारी बात है सुन रहा है। 5वें हम कहा है कि हम तुम्हें सुना रहा है और 6वें तुम कि जो सुन रहा है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात ये हो रही है कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। ये नहीं लिखा है कि सुदामा के मित्र कृष्ण हैं,
तुम अगर इतने कहते फिरो कि देश के प्रधानमंत्री हमारे खास हैं, आदमी तुम्हें पागल समझ है। और एक बार दमोह में प्रधानमंत्री जी आ जाएं और को मंच से कह देवे कि लुकान बकान को जो आदमी हमें सबसे खास है, तुम्हारी वही दिन बारी नहीं आ रही, हो जाए कि नहीं हो जाए। तुम खास के हो तो तुम्हें आदमी जान है पागल, और कहूँ बेखास कह दे तो तुम्हारे हो जाए बारी नहीं आ रही। तो सुदामा गली में कहते फिरे कि कृष्ण हमारे मित्र को न मान, पर जिस दिन द्वारका में एक बार कृष्ण ने कह दिया कि मेरा मित्र है, वही दिन पूरी द्वारिका सुदामा के चरणों में गिर पड़ी। इसलिए लिखा है कृष्ण स्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। 24 घंटा प्रसन्न रहते सुदामा। और प्रसन्नता का एक ही सूत्र है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। आदमी खुद को कमा रहा हो, मोड़ा को कमा रहा हो, अब सोच रहा हो नाती पोतों कमा दें तो तुम्हारे नाती पोता कार्य कायर होंगे बेका कछु जिंदगी में करा ही नहीं पे। ऐसी संतान पैदा करो तुम कि तुम ही धर जाओ को खावे, मैंने तुम्हारे मोड़ी मोड़ा कुछ न कर पे ना कारा कहा है, जब तो तुम्हें चिंता है। हमें हमारे मोड़ा पे भरोसा है कि हमने नाकारा औलाद पैदा करी नहीं है, हम बिल्कुल न कमाएं, वो कमा के खाए, हम ऐसो बना के जिए क्योंकि हमारी जायदाद की जरूरत न पड़े। हमारे जज्बात को समझे वो, ईमानदारी को समझे वो करके जाओ, औलाद को ऐसो बना के जाओ कि वो तुम्हारी संपत्ति पे नहीं तुम्हारी सद्बुद्धि पे काम करे। और तुम कितना कमा दे, पूत कपूत तो का धन संचय, अब पूत कपूत तो का धन संचय, तुम कितना मटारी बना दे। कहूं आदत पड़ गई 2 पत्तों में फेंक दे मकान, कहूं जाए आदत पड़ गई तो आधी रात तुम्हारी कढ़ाई में लट्ठ दे सो तुम्हें बाहर फेंक दे। अजोन जी महाराज जी ज्यादा जायदाद के पीछे पड़े रहते हैं कि बागात होते, अब सुनाई ले। एक महात्मा जी एक मिठाई की दुकान में गए, मिठाई ले रहे थे, इतने में आवे कुत्ता। दुकानदार ने निकाला कि वो कुत्ता के मुंह में 5-6 बाहर आता है। वो कुत्ता कर रहा था काई 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 और बाहर डरो, बाबा को हंसान दिया। दुकानदार बोलो यार तुम कैसे बाबा जी हो? बोले काय? अरे बोले हमने तो गुस्सा में मारो और तुम हंस रहे। महात्मा बोलो बेटा ये चक्कर में न पड़ो, क्या हम काय हंस रहे? नहीं नहीं बताओ। बाबा जी बोले तो सुन लीजिए, कुत्ता तुम्हारा बाप ही आए, पहले जन्म में ने जो कहूं कथाएं गाओ, ने मंदिर गाओ, ने भजन पूजन करो, ये दुकान ही दुकान को बनाते रहो, सो को दिमाग लगो रहो यही में मार के बनो कुत्ता। वो मिठाई खावे नहीं आओ तो वो दुकान देख लिया आओ तो तुमने को मुंह को चढ़ दो सिया सही तुम आई गा थी अगले जन्म में। कहूँ यही जात में भी दे रहा है, तुम्हारे के कुत्ता ही बन के फिरा हो, सो तुम्हारी रो मोड़ा मार है। तुम्हें जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और भगवान ने अगर 3 चीजें दई हो, 3 चीजें अगर तुम्हें दई हो, अब फिर अगर तुम भगवान के रोए तो तुमसे बड़ो बेईमान को उन्हें कहा दुनिया में। अगर तुम आए तो 3 चीजें हैं तो तुम बहुत सुखी हो। पेट के लाने दई हो रोटी, ध्यान से सुनियो, तन ढाक भी दो हो कपड़ा, वो सर छुपा भी दो हो छप्पर, तो समझ लियो भगवान ने तुम पे पूरी कृपा कर दी। चलो अच्छा पैसा मुझको हो जाए, तुम्हारे इलाके में भी भाई पैसा वारे होंगे, खाद तो रोटी होंगे के गिट्टा खान लगे सिमट के, बताओ रोटी खा रहा है के गिट्टा, पानी पी रहा है के पेट्रोल। अरे जो गरीब आदमी दिन भर पसीना बहाऊ थे वो 14 खात है, और जो एसी में से नहीं निकल रहा है वे मूंग के दाल को पानी पी रहे हैं। पता तो करियो कब आऊं, अकेली गाड़ी देख के न समझ ले कि भारी सुखी यहाँ है। 25,000 को गद्दा, 50,000 को एसी, 50 रुपया की 2 नींद की गोली, और रात भर उल्लू हाई पंखा देखा थे चलत, नींद नहीं आतो खो, और भोंसरा का दोंग हाई फिर लग जाता। सुख जो नोई सुख जो आए
कि 14 रोटी खा के और ऐसी लपटों में पेड़े के नीचे मेड़ के ते हाथ धर के और घोरकन लगे तो समझ गयो जो सबसे सुखी है। जो आए सुख टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे तो समझ लियो भगवान की भारी बड़ी कृपा है। उल्लू हाई जगत है जी बड़े आदमी, हाँ बिल्कुल पूरी रात नहीं सोत का समन को टेंशन है कि जो कहाँ करने जो इनसे लेने उनसे लेने इते का मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक सब किलों से दूर। बताओ का कर हो ज्यादा पैसा को खे हो तो रोटी और मार के लेने जाओ। आजकल कछु कछु आदि महाराज जी हमसे कहने लगा थे कई गुरु जी अब तो हम इतने बिद गए हैं कि खावे को टेम नैया फांसी लगा ले मार जा। हम तो बता रहे उपाय, ऊंसे ने मारो तो ट्रेन के सूरज। हाँ अगर तुम्हें खावे को टेम न मिल रहा हो तो फांसी लगा लियो। अब जियो ने है पेट में खा नहीं रहे पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो काय खो लगेगा तुम खाई। प्रसन्नात्मा जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। अब रही बात विपत्ति की, सुदामा के घरे कि सुदामा के घरे विपत्ति है तो विपत्ति क्या है? सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर हो, असंत मिलने अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। वो विपत्ति आए का सुंदरकांड पढ़ो कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न हो। ये मनुष्य का चोला पहनकर अगर भगवान को नाम नहीं ले रहे तो समझ लियो कि तुम पे विपत्ति है। अरे जानवर सीख गए। पहले एक बंदरिया बारो आप तो तन्नक सी बंदरिया लाए, वो फिराक पहराए, एक फूटी सी बुगनिया लाए और एक लठिया लाए। कोनो भी बड़े आदमी के दरवाजे बेच जात तो अपन जाते देखबे वो ऐसो डंडा कर ले तो कई बसंती कूद जा लंका सुबह लठिया पे कूद जाती। इतनी प्यारी लगा तेरी वो बंदरिया फिराक पहरे कई काय चंपो पानी भरवे कैसी जाओ वो बंदर के ऐसी तबलिया धर लेती। ऐसा ही नहीं जाती माने को सिखाओ कहा और नहीं सुबह सीख गई। पहले गांव में रीछ आप तो चद्दर की तबेजी है वो बार पटा पटाऊ के भर दे तो नो के कहीं न जानने लगे न जा मोरी मताई ने तो मोई महाराज जी इतनी पेराई कि मैं खुदा ही रीछ होगा। आओ हमारी मताई मोई भारी चाहत है, अबे भी चाहत है, हल्के में खूब चाहत थी, अबे भी चाहत है। इतनी तबेजी गड़ा पेरा है मोई के मैं खुदा ही रीछ बन गाऊ जब हम जानत नहीं थे। अच्छा वो रीछ जब उसे मदारी पूछत है कि काय बोला ससुरारे जे हो ऐसी हालात तुम ससुरारे पहुंचो, तुम्हारी सास नई दरी बिछे ऊपर बैठो, तुम्हारो ससुर नौ चदरा बिछे ऊपर बैठो, तुम्हारी घरवारी फटी दरी बिछे बैठो सो तुम फर्श में ऐसा लुट जाते है खबर मने खुद से कहो सुबह सीख गाओ। शेर कितना हिंसक जानवर है पर जब वो भी पिंजड़े में रहता है और ट्रेनर आके कहते कि बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के क्या आए राम राम, मनो दो ही पंजा से फेंकते मैंने खुद से कहा अरे कुत्ता तुम्हें तो रोटी डाल हो कुत्ता को वो तई बैठ के खे है वही कुत्ता कहूं तुम्हारी चूल्हे से रोटी उठे है तो घर के पछी तो खाते वो जाना थे कि जब हड़े आई किया है कहूं तई बैठ के खा रहे तो कर हाई तोड़ दे आके कोनो मैंने तो कुत्ता जानत नहीं
इरी कुत्ता सीख गाओ, बंदरा सीख गाओ, रीछ सीख गाओ, शेर सीख गाओ, पर आज को आदमी नहीं सीख रहा और एक में इतना सिखाओ जा रहा है मन जो नहीं सीख पा रहा हो। बताओ महाराज जी, सीख नहीं पा रहा हो आदमी। एक बात और बताएं, हाउ आप तो हम कुछ नहीं छोड़ा आज, हम बिल्कुल 20 और सी चुका के जे हैं आज। ध्यान रखियो, पूरी उदारी अब ले अब तुम 10-15 मिनट में। अच्छा एक बात बताओ, बकान की गज्जा लुकान चली जाए चरवे, उतर की गंजो हो कोनो दिक्कत है नहीं है। बकान लुकान की भैंस बकान नो आ जाए चरत चरत, इतने की भैंसों को दिक्कत है नहीं है। अब यही बकान में कहूं ये मोहल्ला को कुत्ता बकान के दूसरे मोहल्ला में चलो जाए, कुत्ता छोड़ है वो मोहल्ला के, पता गांव के गांव में जो काम भगवान ने कुत्तों को दाओ तो रे कि एक दूसरे को देख के भौंकियो, कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे। आदमी ने कुत्तों को पीछे कर दाओ, एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा हो। कबू कबू भी कुत्ता हंसा थे रे अपन पे, के बताओ रे भगवान ने अपन से कही थी। और जो आदमी अपनों काम कर रहा हो, सुबह अच्छे पेड़ों तरह हपा रहा है कि करो बेटा हमारा काम, हम तो डरे हैं। ऐसी गर्मी में हम कुत्ता नहीं भौंक रहा एक दूसरे को, उन आदमी पटाए खा रहा हो एक दूसरे को। जो कुत्तों को काम है यहाँ तो रे जो अपन कर रहा है भौंक वो। बताओ भगवान ने सुंगरा से कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा तो परहेज करने लगो खावे में, पर आदमी ने बंद कर दिया है। ने न्याय को, ने नीति को, ने धर्म को, ने अधर्म को तो खावे से मतलब है। ऊंट, भगवान ने ऊंट से कही जाओ रे गर्दन उठा के चली गयो, ऊंट तो गर्दन झुका के चल रहा हो। हम तना पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो आदमी ऊंट को फेल करे, ऐसी मूड करके निगराओ मर जे हो। गधा, भगवान ने कही जाओ, अच्छा गधा जो नो काम करत है, जो नो मालकों की पूरी व्यवस्था करत है नहीं करत, और जो अंदना काम कर वो बंद करो, मालक ने दई लात वो घर से भगा दो। बैगत अपनिया होने जो अंदनानो घर गृहस्थी को चाल चला रहे हो, पूरे घर को प्यारे आ हो, 70-80 के हो गए तो देखो। हाँ घर की ने सुन है 95 साल को आदमी है तो उसे कही कि यार भगवान अब तुम्हें सुर जा लेते, कहने लगो बस तन्ना नाती और बेच जाए घोरो आप एक हो जेर क्या हिलगी है भीतरे गए भज्जा से कही कि यार डुकरा के प्राण हिल के भी आओ कर दे। भज्जा बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहे, बोले काय, बोले ऐसे तो कहूं कि पक्की नहीं कर रहा है, बोले काय, बोले ये सुने हुए कि लगो ना आवे वो जी मार जावे। सो हम सोच रहे इनसे सूरज लेते फिर कहूं कि तय करते जागत या होने हैं। हाँ के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे के बुढ़े लाऊ मरने गए, जन्म तुरे बातन बीत गई, जन्म तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, तूने कबहू न कृष्ण कहे, जन्म तोरे बातन बीत गई, जन्म तोरे बातन बीत गए। और सुन ले, अगर 2 जने तुम्हारी घरे ने सुन रहे हो तो क्या तो इतने मंदिर में आकर रहने लगो, एकड़ खाड़ जमीन लगा लेते मंदिर को, बोले तई रहने लगो, अन्ना हमारे संग चलो सो गौशाला में रज्जो। अगर तुम्हारा मोड़ा और तुम्हारी घरवारी तुम्हारी ने सुनत हो तो फिर कुत्तों हाई ने डरी रहो दरवाजे। ध्यान रखियो,
हाँ महाराज जी बिल्कुल सत्य है। जो अंदना घरवारी और मोड़ा कह देवे के चुपचाप बैठो, घर छोड़ दियो। बिल्कुल न कुत्तों घाई डरे रहो। तुम आयो घर में इतनी इज्जत कहाई, जितनी घर के दरवाजे कुत्ता डरो है कि रोटी खा लाई, वो चुपचाप डरो है। माला उठा लियो ध्यान से, फिर उते की तजारी कर ली गई तो लोग हर लग गई। देखो पूरी जिंदगी बिल्डिंग बनाते रहे, वो ही मुड़ा कह रहा हो कि तुम्हें का लेने, अरे हम अं ले आए जब तो लेने। बताओ छाखरी में मोड़ा कह दे कि तुम तो 2 रोटी खाओ और बस डरे रहो। मैंने ऐसे तो कुत्ता डरो दरवाजे, तो हमका कुत्ता आए। बोलो जय कहत मोड़ा कि तुम तो 2 रोटी खाओ बैठो, अब तो ऐसे तो कुत्ता बैठो बाहर का, हम कुत्ता आए। बिल्कुल 2 आदमी ने सुने, चुपचाप माला उठा ले और भजन को बैठ जा। वो कहने लगो ना ना, मोड़ी को मोड़ा का कहते ना ना, मैंने कहूं ने जाओ तई मारो, कौन जा जात हमारी मम्मी को दे रहा है। मोड़ी को मोड़ा कहते बाबा, और लड़का को लड़का कहते बाबा, और मोड़ी को लड़का कहते नाना। कहूं नहीं जाने तुम्हें तई मारो, कौन जा जात हमारी मम्मी को दे रहा है। बात सिर्फ जा है भैया भजन कर डारो। सुदामा, इस हमारे आचार्य बैठे, बस एक भाव लगा के अपनी बात जो हमने कल कही थी वो रखेंगे। इब्राहिम सुदामा गरीब है, विपत्ति है, ऐसा कहीं लिखा है भागवत में? नहीं लिखा। सिर्फ एक शब्द लिखो है, और वो भी जो बहुत गहराई तक नहीं पहुंचा होगा वो उसका अर्थ कर सकता है, वरना एक भी शब्द सुखदेव जी ने ऐसा नहीं लिखा जिससे सुदामा के चरित्र को नीचा होना पड़े। सिर्फ एक शब्द लिखो है सुदामा चरित्र में। कौन सो? जब सुदामा जी लौट रहे तो क्या कह रहे? क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, लिखा है। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद जी, 2500 रुपया और गुप्त दान में आए हैं। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन। सुदामा जी कह रहे हैं कहां हम दरिद्र और पापी ब्राह्मण, और कहां भी द्वारकाधीश कृष्ण। तो सुदामा, अब सुखदेव जी ने नहीं कही जाके भी पापी है, या तो सुदामा कह रहे। अब एक बात बताइयो, तुलसीदास जी की एक एक चौपाई पे आदमी पीएचडी कर रहा हो। तुलसीदास जी से पूछी तुम तो बहुत विद्वान हो, तुलसीदास जी बोले कि फालतू बदनाम न करो। तुलसीदास 60 भी कह रहे हमसे बड़ो मूर्ख नहीं है दुनिया में, तो तुलसीदास जी का मूर्ख हो गए। भी भली कह रहे कि हम मूर्ख हैं। ये भक्त का बड़कपन है कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को छोटा बता